ये किस तरह की चौकसी है? इनकी नाक के नीचे ये हो रहा है, खुलेआम हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है, होम डिलीवरी हो रही है। क्या तमाशा कर रहे हैं, बनाते हैं। नहीं, जैसे सरकार के बोल रहे थे और एक एक करके बोल रहे हैं कि पुलिस क्या करे। नई नवेली बहू को, दुल्हन को तो इन्होंने छोड़ा नहीं। जो शादी होके विदा आई थी उसके बेडरूम में घुस करके सुहाग रात के दिन दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है। तो चौकसी का तो ये आलम है। अब रह गई बात कि मूल मुद्दा तो वही है कि वो जो 900 रुपए का गैप है, 100 रुपए की बोतल जो 1000 रुपए में मिल रही है, उसकी हिस्सेदारी बताइए कि कितना नीतीश कुमार के जेब में, कितना आरजेडी के जेब में, कितना फंड ट्रांसफर टीएमसी को, कितना कांग्रेस को। अरे हमको दे दीजिए, हमको। अगर आप नेता के जेब में सब चीज ज्यादा हृदय हैं तो पहले उस जनता को जिसने अपना प्यारा अपना बाप खोया, जिसने अपना बेटा खोया। आप कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी है। हिमानी जी देखिए, एक एक करके अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक एक करके जी, आप कह रहे हैं ये गैर कानूनी है, इसलिए कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। तारीफ, जय हिंद आपको। बिहार से बाहर जो मजदूर हरियाणा में मारा गया, जो मजदूर दिल्ली के फायर में मारा गया, जो मजदूर महाराष्ट्र में मारा गया, बोलिए आपकी सरकार ने उसको क्यों नहीं मुआवजा दिया? आप बात करते हैं आपका खजाना खाली है। 2,40,000 करोड़ रुपए का नुकसान में बिहार को आपने ला के खत्म कर दिया है। नेपाल जाके बिहार के लोग शादियां कर रहे हैं। उस राजस्व के नुकसान का जिम्मा कौन लेगा? आप भी दिल्ली में जाकर शादियां करिए, देना पड़ेगा। लेकिन हमारे राज्य में शराब पीने की छूट न जब से बंदी की गई है किसी को न दी जाएगी, न आगे भी दी जाएगी। इस बात का भी ख्याल रखिए। और सवाल सिर्फ यही उठा रहे हैं जहां शराब बंदी नहीं है। किस वजह से हो रही है? सवाल ये भी होना चाहिए, किस वजह से हो रही है? मनोज तिवारी जी, ना केवल इतना बल्कि लोग ये भी कह रहे हैं, सुनिए ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है, वो ये भी कह रही है, सुनिए वहां पर क्या कह रहे हैं। पुलिस वाले जाकर उनको धमका रहे हैं, धमकी के साथ साथ सरकारी प्रलोभन दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा अगर आपने इस पर मुंह खोला तो सीधा सीधा ये बोलो कि ठंड से मौत हो रही है। मनोज तिवारी जी, ये क्या हो रहा है? हिमानी जी, सबसे पहले तो चूंकि सारण मेरा जिला है, छपरा का ही मैं रहने वाला और वहाँ के समस्त स्थानीय गांवों को मैं जानता हूँ। जो घटना घटी है वो डोयला में जो शराब बन रहा था, उस शराब के पीने से लोगों की मौत हुई। इसुआपुर है, पानापुर है, मसरख है, मढ़ौरा है, ये जितने इलाके हैं, यहाँ तक कि हमारा क्षेत्र जो है वो जलालपुर का क्षेत्र, इन तमाम क्षेत्रों में देखिए सवाल सरकार का नहीं है, सवाल ये है, ये सामाजिक सरोकार का मामला था। और शराबबंदी के ऊपर तमाम पार्टियों ने एक सहमति जताई थी कि शराबबंदी बिहार में होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि चूंकि ये मौत जो हुई वो आकस्मिक मौत जहरीली शराब पीने से, तो मैं निश्चित रूप से इस बात को स्वीकार करता हूं, कहता हूं और राजनीतिक रूप से कि देखिए आबकारी विभाग जो है बिहार का, निश्चित रूप से उसमें कुछ कमियां रही। आबकारी विभाग का प्रबंधन बढ़िया नहीं रहा, जिसकी वजह से वहां शराब जो बेची जा रही थी उस शराब बेचने वाले को पकड़ा नहीं जा सका। देखिए सवाल नीतीश कुमार का नहीं है, सवाल वहां की सरकार का नहीं है। सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी में अभी धनंजय जी की बात को सुन रहा था, मैं जरा एक डाटा देना चाहता हूँ। 4 महीने पहले गठबंधन की सरकार थी और हिमानी जी आपके टेलीविजन चैनल पर ये डाटा अपलोड कर लीजिए, 961 लोगों की मौत हुई थी। वो 961 लोगों की मौत भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुई थी। मुझे लगता है इन लोगों की संवेदनाएं भी दल के ऊपर आधारित होती हैं। आज संवेदना का विषय है, वहाँ जनक सिंह विधायक हैं, मैं सब लोगों को जानता हूँ। जनक सिंह जी उस वक्त कहाँ थे और जब ये घटना घटी जनक सिंह वहाँ क्यों नहीं गए थे? सरकार पर दोष मढ़ देना और किसी भी विसंगतियों के खिलाफ लड़ना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग मुद्दा है। आपका चैनल इस मुद्दे को उठाया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। लेकिन सवाल बिल्कुल भी सरकार का नहीं है। सरकार की नीतियाँ, सरकार के प्रबंधन इसके लिए दोषी हो सकते हैं, लेकिन ये जो गलतियाँ हुई हैं, इस गलतियों के पीछे वो लोग भी हैं। देखिए ये बहुत सारे
एक गांव को गोद लिया गया था। और सुन लीजिए, अरे सुनिए, पहले सुनना सीखिए। सत्ता को श्रवण क्षमता होनी चाहिए अगर दीर्घकालिक होना है तो। और अगर आपको आया राम गया राम 8 साल से सत्ता में है और तमाम, सुनिए ना, गुजरात का उदाहरण ले लीजिए। इतना गैर गुजरात में अडानी बंदरगाह पर, गुजरात की आलोचना करो ना भाई, गुजरात नंबर 1 पे है, मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, पंजाब में आपकी सरकार थी, पंजाब नंबर 1 रहा। अरे ये असंवेदना, देखिए असंवेदना की बातें मत कीजिए, राजनीति में प्रोपेगेंडा फैलाने का काम बंद कर दीजिए। नहीं है अवधेश जी, तो फिर ये बहुत गंभीर विषय है और इस गंभीर विषय पर आपको मनन करने की आवश्यकता है। भैया गंभीर लोग भी है, जिम्मेवारी से मत मनोज जी। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।